राम राम हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते प्रभुदास अधिकारी महाराज की जय। तो भगवत गीता अध्याय 2 हम कर रहे थे। तो अध्याय 2 में अध्याय 1 से ही हम देख रहे हैं कि अर्जुन युद्ध ना करने के कई लॉजिक्स लगा रहे हैं, अर्थात वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो लेकिन तर्क वितर्क करते करते अब अर्जुन जो है थक गए हैं, और जब व्यक्ति थक जाता है या हार मान लेता है तो फिर क्या करता है? सरेंडर कर देता है ना, सरेंडर कर देता है। तो अब अर्जुन ने क्या किया है? सरेंडर कर दिया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जीतना है या उनके द्वारा जीता जाना है। मतलब मैं युद्ध जीतूं व वो युद्ध जीते, क्योंकि अगर मैं युद्ध जीतूंगा तो मेरी विजय जो है उनके खून से रंगी हुई होगी, मुझे जो भी प्राप्त होगा उनके रक्त से सना हुआ होगा। और वो कौन है? वो मेरे अपने प्रियजन हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे पितामह हैं। तो मेरे लिए वो जीत कोई बहुत अच्छी जीत नहीं होगी, और अगर मैं हार जाऊंगा तो फिर युद्ध करना ही क्यों? तो इस तरीके से तर्क देते हुए अब अर्जुन, आप ही बताइए मुझे क्या करना है। अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा इसको गाया भी था, तो आई होप कि आप लोगों ने प्रयास किया होगा घर में, कि घर में जाकर के कोई बुक खोलता है या नहीं खोलता है। कितने लोग हैं जो घर में जाके गीता खोलते हैं? तो फिर उसको ये अर्जुन एक तरह से भगवान को शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और सरेंडर करके क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषो उपहर स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो उपहर स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कौन गाएगा? कौन प्रयास करेगा श्लोक को गाने का? यस, प्रेरणा माता जी गई। कारण्ये दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्श्रेयस्यात्मनिष्ठितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। आप ट्राई करो। चश्मा भी नहीं सीखे और मैं संस्कृत पढ़ नहीं पाऊंगी। आज तो नेक्स्ट पढ़ूंगी क्योंकि चश्मा नहीं लेके आई हूं। चश्मा मेरा ले लो। किरण आप ट्राई करो। दिख रहा है आपका? हाँ ऐसे ट्राई करो, ट्राई करो। धर्म सम्मूढ़ चेता चित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यस, सुषमा माता जी आप लोग। आपकी आवाज़ आती है, इतना सुरीला बना जाता है। नहीं, आप भी गाओगे तो सुरीला बन जाएगा। कर पाओगे, करो। सम्मूढ़ चेता यश्रेयसया निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं प्रपन्नम। यस ललिता माता जी आप करो माता जी। यस ललिता माता जी आप ट्राई करो। पृच्छामि त्वां अनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो ऐसे आप धीरे धीरे गाएंगे तो ये मुख्य मुख्य श्लोक जो हैं हमें याद हो जाएंगे। ना याद भले ही ना हो लेकिन गाने कम से कम आ जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें एक तरह से अर्जुन जो हैं वो भगवान की शरण में जा रहे हैं। हमें भी अगर हम संसारी विपत्तियों से जब थक जाएं, संसारी परिस्थितियों से जब थक जाएं, हार जाएं, कभी कभी हम भगवान के आगे जाकर खड़े होते हैं, भगवान को कहते हैं ना बस प्रभु अब आप ही निकाल लीजिए, अब हमसे नहीं होता, अब आप ही निकाल लीजिए। तो ये वो श्लोक है। तब आपको ये श्लोक गाना है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यैषयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहे हैं अर्जुन? क्या कह रहे हैं? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। क्या कह रहे हैं? अब मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है। मैं क्षत्रिय हूँ तो एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है, क्योंकि मैं कृपण हूँ, कंजूस हूँ। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस को कहते हैं, है ना। मैं कंजूस हूँ। कंजूस मतलब ये नहीं कि वो धन का कंजूस है अर्जुन, मतलब मैं अपनी जो कर्तव्य है उनको भी निभाने में सक्षम नहीं हूँ। मैं उनको भूल गया हूँ और सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। अब मुझसे और नहीं हो रहा, मैं अपना सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। क्या कह रहे हैं कि अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, क्या बेटर है मेरे लिए। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या बेटर है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे लिए ये बेटर है या नहीं है। क्या परिस्थिति है, मैं इसको ऑप्ट करूं या नहीं करूं। कोई भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, कई बार 2-4 प्रोबेबिलिटीज हैं। कल हम बच्चों के रिश्ते करते हैं, हमें समझ नहीं आता, 2 मैचेस हैं, 3 मैचेस हैं, कहाँ करूं प्रभु, मेरी समझ से बाहर है, मैं कहाँ जाऊं। उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये अच्छा है, उसमें ये अच्छा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब आप ही करोगे। अब मैं तो कृपण हूँ, मैं तो अपने कर्तव्य भी भूल रहा हूँ कि एक माँ का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, ये मैं भूल रहा हूँ। अब मुझे ये समझाइए जो मेरे लिए बेटर है, जो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए बेटर है, आप वो कीजिए। ये वो श्लोक है ना। तो ऐसी अवस्था में अर्जुन कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन ने इस श्लोक में अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? भगवान का शिष्य डिक्लेयर किया, है ना। भगवान का शिष्य डिक्लेयर किया। और क्या डिक्लेयर किया? भगवान का शिष्य भी डिक्लेयर किया और ये डिक्लेयर किया अब मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी सरेंडर हूँ। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं आपका शिष्य और आप मेरे
गुरु हैं। तो ये श्लोक समझाता है कि जब हमारी कोई विषम परिस्थिति होती है जीवन में, जीवन के बड़े बड़े निर्णय, भौतिक निर्णय की भी बात नहीं कर रही हूँ, हमारा जीवन, हमारी लाइफ, मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसका हमें क्या प्रयोग करना है, किस प्रयोग के लिए मिला है, इसका निर्णय ये हमें गुरु के अलावा और कोई नहीं समझा सकते हैं। एक गुरु ही हमारे जीवन को सही राह पर ला सकते हैं। गुरु के अलावा और कोई भी व्यक्ति हमारा इस जीवन को सही राह पर नहीं ला सकते। और किसी भी व्यक्ति से आप बात करेंगे इस बारे में तो वो आपको यही कहेंगे, कोई भी परिस्थिति होगी, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। एक गुरु ही आपको सही निर्णय सुनाएंगे। वो ये बताएंगे कि जिससे आपकी भक्ति चलती रहे, जिससे आपके आध्यात्मिक जीवन में कोई बाधा ना आए, आप वही काम करोगे, है ना। एक सदगुरु का क्या कार्य है, एक सदगुरु क्या चाहते हैं। कोई भी सदगुरु है, पहली बात, गुरु और सदगुरु में क्या अंतर होता है। सदगुरु सही राह पर ले जाते हैं, सत्य की राह पर। सदगुरु सत्य की राह पर ले जाते हैं और गुरु सत्य की राह पर नहीं ले जाते। फिर क्या अंतर है गुरु और सदगुरु में? क्या अंतर है? हम बोलते हैं ना सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है? हमें शिक्षा देते हैं। गुरु हमें शिक्षा देते हैं, सदगुरु नहीं शिक्षा देते क्या? गुरु हमें जो है, गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो भी हमें एजुकेट करता है किसी भी फील्ड में। किसी आप बच्चा रोटी बनाना सीखता है तो कौन? माँ सिखाती है, तो माँ रोटी बनाने में उसकी गुरु है। जिसने हमने चलना सिखाया वो हमारे गुरु है। स्कूल में हम इतने टीचर्स से पढ़े, किसी ने हमें लिखना सिखाया, हिंदी सिखाई, किसी ने इंग्लिश सिखाई, तो हमारे क्या है? गुरु हैं, है ना। लेकिन सदगुरु कौन है? सदगुरु वो है जो हमें सत्य की राह पर लेके जाए। सत्य की राह का अर्थ क्या है? जो हमें भगवान से मिलाने का काम करे, है ना। जो हमें भगवान से मिलाने का कार्य करे, जो हमें कुछ सिखाने का नहीं, भगवान सिखाए भी और भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बिठाए, जो हमें भगवान के साथ जोड़े। आज के समय पे बहुत से गुरु आपको मिलेंगे, जगह जगह पर ये गुरुजी वो गुरुजी। तो अगर कोई गुरु आपको भौतिक लाभ दिलवाना चाहते हैं तो क्या वो गुरु हैं या सदगुरु हैं? बताइए। आप उनके पास समस्या लेके गए कि मेरे को ये बीमारी है, मेरी घुटनों में प्रॉब्लम है, मेरी शुगर बहुत बढ़ी हुई है, मेरे घर में सब बीमार हैं, मेरे ये समस्या है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, और उस गुरु ने आपको इसका इलाज बता दिया और आपने वो इलाज किया और उस इलाज से वो काम आपका बन भी गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका काम नहीं बन रहा, आपका काम बन भी गया। तो वो कौन है? सदगुरु है या नहीं है? गुरु है। गुरु क्यों है? क्योंकि उन्होंने भौतिक इच्छाओं के लिए दिया है ना, सॉल्यूशन दिया है, लेकिन ये सदगुरु है वो परमात्मा की तरफ लेके जाता है। तो भौतिक इच्छाओं का सॉल्यूशन भी हाँ कह सकते हैं। चलिए गुरु का उनको फिर भी कह सकते हैं कि गुरु है वो। वैसे तो गुरु तो वो है जो आपको किसी भी फील्ड में सिखाए कुछ, तो उन्होंने कुछ ऐसा सिखाया नहीं। चलिए ठीक है, फिर भी भौतिक इच्छाओं की तरफ, लेकिन वो सदगुरु बिल्कुल नहीं है। तो जीवन में आवश्यकता किसकी है? गुरु की आवश्यकता है या सदगुरु की आवश्यकता है? सदगुरु की आवश्यकता है ना। गुरु तो बहुत जीवन में मिलते हैं, लेकिन सदगुरु का मिलना ये बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। वो सदगुरु वो है जिसको आपसे कोई भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं है, और आप भी अगर उनके पास कोई भौतिक इच्छा लेके जाते हैं तो वो आपको डांट के भगा देते। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस्कॉन में आई थी, फर्स्ट टाइम, आज से 18-19 साल पहले, 17-18 साल पहले,
तो सोचिए मैं पहली बार किसी स्थान पर जा रही हूँ और वहां आगे प्रभु जी आए हुए थे और प्रभु जी माइक पे जोर जोर से अनाउंस कर रहे थे कि जिसको भी कोई भौतिक इच्छा की, कोई भौतिक लाभ की इच्छा है तो वो कृपया यहाँ से चले जाएं, उनके लिए ये स्थान बिल्कुल नहीं है। तो सोचिए कितने लोग वहां टिकेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो भौतिक इच्छा के लिए ही हर जगह जाते हैं। लेकिन यहाँ सदगुरु वो है जो आपको, अगर आप कभी भौतिक इच्छा लेकर के जाते भी हैं उनके पास, तो वो आपको ये समझाएंगे कि भौतिक इच्छा जो है वो टेम्परेरी है। ये जो आपकी इच्छा है ना, ये स्थायी नहीं है। ये आपको अगर मिल भी जाएगी तो थोड़े समय आपको सुख देगी, उसके बाद यही वस्तु ही आपको दुख दे सकती है। हम देखते हैं अपने भौतिक जीवन में, हमने नई गाड़ी ली, बड़े खुश हुए, बाहर निकल गए, थोड़ा स्क्रैच आ गया तो दुखी हो गए। भौतिक वस्तु हमेशा हमें सुख के साथ दुख भी प्रदान करती है। बेटे की शादी करी, बड़े खुश हुए, लेकिन बहू अच्छी नहीं आए तो सुख दुख में परिवर्तित हो गया। तो भौतिक वस्तु हमेशा सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, लेकिन आध्यात्मिक कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो उसके साथ सुख के साथ आनंद जुड़ा होता है ना। सुख के साथ आनंद जुड़ा होता है, उसके सुख के साथ दुख कभी भी जुड़ा नहीं होता। सुख और आनंद एक साथ रहते हैं, क्योंकि सदगुरु जो हैं वो हमारा भगवान से संबंध स्थापित करते हैं, वो हमें भगवान के साथ जोड़ देते हैं, और जिसका भगवान के साथ संबंध हो जाता है वो आनंद में होता है ना, वो हमेशा आनंद में होता है। तो इसलिए भौतिक वस्तुएं सुख के साथ दुख लेकर के आती हैं, आध्यात्मिक वस्तुएं सुख के साथ आनंद लेकर के आती हैं, और स्थायी भी है, और स्थायी भी है। आनंद तभी होगा जब स्थायी होगा। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से, भौतिक ममता क्या है? भौतिक वस्तुओं की ममता है। भौतिक वस्तुओं से अगर किनारा कर लेंगे तो हमेशा आनंद में रहेंगे। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। क्या करना है? उसकी रजा में रजामंद रहना है। जो वो दे उसी में ही हमें प्रसन्न रहना है। कुछ भी हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा की आवश्यकता नहीं है। शरीर बीमार है, शरीर दुखी है, ठीक है प्रभु मेरे ही कर्म है, मेरा ही सब कुछ लेन देन है जो मुझे आज पूरा करना है, तो कृपया आप जल्दी अपने हिसाब से काम कीजिए और अब मेरा खाता, मेरा अकाउंट जो है वो क्लियर कर दीजिए, ताकि ये आगे फॉरवर्ड ना हो। क्योंकि अगर ये कर्म का खाता हमारा क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, इस जन्म में, अगले जन्म में और अगले जन्म में, और आखिर तो हमें क्लियर करना ही है। कभी भी क्लियर होता क्या है, हम किसी गुरु के पास गए, किसी पंडित के पास गए कि कोई उपाय बता दीजिए, पंडित ने आपको उपाय भी बता दिया और आपने वो उपाय किया, आपको लगा मैं उस पंडित के उपाय से ठीक हो गई। ठीक नहीं हुए आपका जो कर्म है वो पोस्टपोन हो गया। बस इतना हुआ कि उसके उपाय से आपका कर्म जो है वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन मीन्स इस जन्म में
इस जन्म में भी दोबारा मिल सकता है और आगे भी और भी पोस्ट। हम सोचते हैं चलो ठीक है, इस जन्म से तो टला, आगे अगली किसने देखी है, पता नहीं कहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन हम इस बात को हमें पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा कि अगर हम हैं तो हमारे साथ हमारा शरीर भी है ही। ये शरीर हम त्यागेंगे तो दूसरा शरीर हमें प्राप्त होगा ही होगा। माता अब डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं अलर्ट कर रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ, है ना, सतर्क कर रही हूँ। सतर्क इसलिए कर रही हूँ कि हमें इन चीजों को, अपनी भौतिक इच्छाओं को धीरे 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 कम करना है। लेकिन हमारे हाथ में कहाँ है? भगवान ने इच्छा की प्रोग्रामिंग तो हमारी शुरू से की है, हमारे अंदर डाली है, तो हम कैसे इन इच्छाओं का त्याग कर दें, कैसे छोड़ दें? हाँ, इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इच्छाओं को चेंज कर सकते हैं, इच्छाओं को तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसी के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, इसी के लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें ये कन्वर्शन करना सिखाए, जो हमें ये कन्वर्शन करना सिखाए। क्या कन्वर्शन करना सिखाए? कि कैसे भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट करना है ना। कैसे लोग बड़े बड़े कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं कि हमारे पास इतना सा धन है, हम उस धन को क्या करें कि हमारी आने वाली पुश्तें, हमारे आने वाली जनरेशन्स इसका बहुत अच्छे से सुख भोग सकें। उसके लिए हम कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर कुछ भी हम छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं कि हाँ, हम ये धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई अच्छी सी ऑप्शन बताइए जिससे हम जीते जी भी इसका लाभ उठा सके और मरने के बाद हमारे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो सोचिए, एक भौतिक धन को इन्वेस्ट करने के लिए हम एक कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो जो ये मनुष्य रूपी धन हमें मिला है इतना महत्वपूर्ण, तो क्या ये मनुष्य रूपी धन को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, इसके लिए हमें किसी कंसल्टेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमें ये बताए कि इस मनुष्य रूपी शरीर, इस शरीर को हमने, जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसको हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ प्रयोग करना है। वरना क्या है, हम इतना सुंदर मनुष्य जीवन को किसमें प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? बस खाने में, पीने में, मौज मस्ती करने में, और केवल इधर उधर की बातचीत, निंदा चुगली, एक दूसरे से छीटा कसी, इसी में ही, प्रजल्प में, है ना, प्रजल्प में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमारे इस धन को ले डूबेगा, है ना, ले डूबेगा। अगर हम सही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमारे इस मनुष्य रूपी शरीर का जो धन हमें मिला है, मनुष्य शरीर का जो हमें धन मिला है, ये धन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। जैसे कि अगर हम अपने धन को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते तो कभी हमारा वो धन डूब भी जाता है ना, डूब जाता है। तो क्या होता है, फिर हम पछताते हैं, फिर दुखी होते हैं, हमने सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया। ऐसे ही हम, ये शरीर हमें मिला है और मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, 84 लाख योनियों में के बाद ये हमें मनुष्य शरीर मिलता है। जजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्मीश, कि इतनी योनियां हैं और इतनी योनियों के बाद हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, और हमने इस शरीर को कहाँ लगा दिया? केवल अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। सारा जीवन हम भागते रहे ज्यादा धन अर्जित करने के लिए, ताकि हम भोग ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें। सारा जीवन हम भागते रहे केवल इसलिए कि ताकि हम समाज में नाम सम्मान प्राप्त कर सके, हमारा मान सम्मान हो, लोग हमें जाने, हम फेमस हो जाएं, हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करके जाएं, बच्चों के लिए धन एकत्रित करके जाएं। अगर 4 बच्चे हैं तो 4 घर होने चाहिए, अगर और इनको हाईली एजुकेट करने में, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल कि हम बच्चों की टेक केयर ना करें। जो भक्त लोग हैं
वो अपने बच्चों की हमसे ज्यादा केयर करते हैं। उनके बच्चों, ये भी नहीं कि वो अपने बच्चों के करियर नहीं बनाते हैं, बच्चों के करियर भी बनाते हैं, लेकिन उनके बच्चों के करियर भी वो किस लिए बनाते हैं? ताकि उनके बच्चे भगवान की सेवा कर पाए, है ना। तो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इस मनुष्य शरीर का अच्छे से इन्वेस्टमेंट है, ये कैसे करना है, ये सीखने के लिए हमें सदगुरु के पास जाना पड़ता है। जो गुरु हमें ये सिखाए कि आपके घर में पुत्र कैसे पैदा होगा, आपके पुत्र की नौकरी कैसे लगेगी, आपके घर में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, सॉरी टू से वो सदगुरु नहीं, वो सदगुरु बिल्कुल नहीं। गुरु आपको ये सिखाए कैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, कैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति। गुरु आपको ये कहे कि अब आप कमाना, भौतिक धन कमाना छोड़ो, अब भक्ति में लगो, है ना। तो नहीं तो गुरु क्यों कहेंगे भौतिक धन कमाना छोड़ो? बताइए, अगर धन कमाएंगे तो गुरु को तो थोड़ा लाभ ही होगा ना, हम कमाएंगे तो गुरु को देंगे, अदरवाइज तो कहाँ से देंगे। लेकिन गुरु हमें क्या कहते हैं? आप ये अब धन बहुत कमा लिया, अब अपने असली धन को कमाओ। तो ये इसलिए हमें गुरु के पास जाना है। इसलिए जीवन में अगर सदगुरु नहीं मिला तो हमने जीवन में भले ही करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया, लेकिन हमने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं कमाया, क्योंकि हमने असली इन्वेस्टमेंट करनी सीखी ही नहीं। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि ये हमें कमाई कैसे करनी। ये अर्जुन अब प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मैं, क्योंकि अर्जुन को क्या लग रहा है, भाई मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा, मैं इतने लोगों का हत्या हो जाएगी मेरे हाथों से और मैं पाप कर बैठूंगा। कौन इस बात की कैलकुलेशन करेगा कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और अधर्म की रक्षा के लिए वो युद्ध कर रहा है, तो उसको पाप नहीं लगेगा, है ना। हर कोई एक सिंपल माइंडेड व्यक्ति ये सोच सकता है कि अगर मेरे हाथ से हत्या हुई है तो वो पाप है। लेकिन भगवान क्या कैलकुलेशन लगा रहे हैं उसकी कि अर्जुन तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, इसलिए पाप नहीं है। अगर युद्ध नहीं करोगे तब तुम्हारा अपयश है, क्योंकि क्षत्रिय होकर के तुमने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं किया। आप सोचिए, आप कहीं बाहर गए हैं, आपके सामने एक कोई लड़का किसी लड़की को तंग कर रहा है और लड़की बहुत डरी हुई है, बहुत परेशान है और आपके सामने ही वो उसे परेशान कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसकी रक्षा करेंगे, है ना। अगर रक्षा करेंगे तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोच करके बैठ जाए कि मेरी ड्यूटी थोड़ी है ना, तो वो मेरी बेट अननेसेसरी मैं क्यों कूदूं इसके बीच में, ना जाने कौन है कौन नहीं है, तो क्या होगा? आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, है ना, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वही कुछ अर्जुन ने किया कि अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों कूदूं, अननेसेसरी मेरे अपने निजजन तो हैं, मैं क्यों अपने हाथ खून से रंगूं, है ना। तो इसलिए अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन भगवान उन्हें क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही उसका कर्तव्य है, जो अगर वो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए। तो भगवान अर्जुन एक तरह से भगवान को की शरण में आकर के भगवान को अपना गुरु बना रहे हैं और खुद भगवान के शिष्य बन रहे हैं। इसलिए हमें इस श्लोक को बहुत ही गंभीरता से लेना है कि कैसे हम अपने जीवन को शरणागत कर सकते हैं, कैसे हम, अगर आप ये देखिए, हम कहते हैं हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान की शरण में कैसे जा सकते हैं? जो हमें दिख नहीं रहे हैं, जो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम जब उनके भक्तों की ही शरण में नहीं गए
तो उनकी शरण में कैसे जाएंगे? जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे हम पूछ सकते हैं अपनी आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट के लिए, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनके शरण में नहीं गए तो भगवान की शरण में कैसे जाएंगे? इसलिए कहते हैं कि कृष्ण की शरण में जाने का रास्ता गुरु की शरण से निकलता है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो हमें कृष्ण तक ले जाते हैं। डायरेक्ट हमारे लिए जाना कठिन है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन के दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। जीवन की अनचाही उलझनों को से पार उतरने के लिए आध्यात्मिक गुरु, प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम बहुत व्याकुल हो उठते हैं। इसलिए वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रह करके गुरु के पास जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रह करके गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की। तो एक ही श्लोक कर पाए आज हम, तो कृपया एक तो इस श्लोक को कंठस्थ करने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर श्लोक है और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।